हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल SK स्टडी जनरल नॉलेज पर। आज हम टॉप 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। यदि आपको इन सवालों के जवाब पता हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका पहला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है। ये उत्तल दर्पण में, बी समतल दर्पण में से, सी अवतल दर्पण में, डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा बी समतल दर्पण से। आपका दूसरा क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है। ए समतल, उत्तल, अवतल, बी समतल, अवतल, सी उत्तल, अवतल, डी समतल, उत्तल। इसका सही जवाब होगा डी समतल, उत्तल। आपका तीसरा क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। ए उल्टा, बी सीधा, सी सीधा और उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। आपका चौथा क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। इसका सही जवाब होगा डी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आपका पांचवा क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन नियम के अनुसार ए आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा है, बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है, सी आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा है, डी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब होगा बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। आपका छठवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आभासी और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी सीधा और आभासी, डी वास्तविक। इसका सही जवाब होगा सी सीधा और आभासी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। आपका सातवां क्वेश्चन है, आँख में प्रवेश करने वाला प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ए परितारिका, बी पुतली, सी लेंस, डी पक्षमाभी पेशियाँ। इसका सही जवाब होगा ए परितारिका। आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है। आपका आठवां क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। ए गोलाकार, बी घनाकार, सी अंडाकार, डी चपटा। इसका सही जवाब होगा डी चपटा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का गोल दिखता है। आपका 9वां क्वेश्चन है, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर तो दर्पण है। ए अवतल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी समतल। यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण समतल है। तो 10वां क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ए वास्तविक, बी काल्पनिक, सी उल्टा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी काल्पनिक। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ए जल, बी मिट्टी,
मिट्टी, सी प्लास्टिक, डी कांच। इसका सही जवाब होगा बी मिट्टी। निम्न में से कौन सा पदार्थ, आपका 12वां क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ए ऋणात्मक, बी धनात्मक, सी शून्य, डी अन्य। इसका सही जवाब होगा बी धनात्मक। आपका 13वां क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है? ए मीटर, बी मीटर स्क्वायर, सी डियोप्टर, डी अन्य। इसका सही जवाब होगा सी डियोप्टर। आपका 14वां क्वेश्चन है, पानी में भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी अपवर्तन। आपका 15वां क्वेश्चन है, पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण है? ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी परावर्तन और अपवर्तन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा बी अपवर्तन। पानी में डाली हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है, इसका कारण अपवर्तन है। आपका 16वां क्वेश्चन है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है? ए फोकस, बी ध्रुव, सी द्वारक, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण कहा जाता है। सोलर कूलर में प्रयोग किए जाते हैं? ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ए अवतल दर्पण। कूलर में प्रयोग किए जाते हैं। आपका 18वां क्वेश्चन है, रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी अवतल दर्पण। रोगियों के नाक, कान, गले आदि जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। आपका 19वां क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तक नाक है? ए 1.77 है, बी 1.47 है, सी 1.44 है, डी 2.42 है। इसका सही जवाब होगा डी 2.42 है। आपका 20वां क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी अन्य। इसका सही जवाब होगा सी उत्तल दर्पण। आपका 21वां क्वेश्चन है, टॉर्च के किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? ए समांतर प्रकाश पुंज, बी संश्रित प्रकाश पुंज, सी अप्रसरित प्रकाश पुंज, डी सभी कथन सत्य हैं। इसका सही जवाब होगा बी संश्रित प्रकाश पुंज। आपका 22वां क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र की रेटिंग पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? ए आभासी और सीधा, बी वास्तविक और सीधा, सी वास्तविक और उल्टा, डी आभासी और उल्टा।
इसका सही जवाब होगा सी वास्तविक और उल्टा सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है। आपका 23वां क्वेश्चन है, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, सी सिलियरी पेशियों द्वारा, डी कॉर्नियो द्वारा। इसका सही जवाब होगा सी सिलियरी पेशियों द्वारा। का 24वां क्वेश्चन है, किसी नेत्र के निकट बिंदु है। ए 2.5 सेंटीमीटर, बी 25 सेंटीमीटर, सी 2.5 मीटर, डी 3 मीटर। इसका सही जवाब होगा बी 25 मीटर। आपका 25वां क्वेश्चन है, आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है। ए परिवर्ती द्वार की भांति, बी दृक तंत्रिका की भांति, सी पुतली की भांति, डी अन्य। इसका सही जवाब होगा ए परिवर्तित द्वारका के भांति। आपका 26वां क्वेश्चन है, सामान्य मानव नेत्र पर दूरबिंदु होता है। ए 25 सेंटीमीटर पर होता है, बी अनंत पर होता है, सी 25 मिलीमीटर पर होता है, डी 25 मीटर पर होता है। इसका सही जवाब होगा बी अनंत तक होता है। आपका 27वां क्वेश्चन है, सिनेमा पर पदे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। ए आभासी प्रतिबिंब, बी वास्तविक प्रतिबिंब, सी दोनों, डी सभी कथन सत्य है। इसका सही जवाब होगा बी वास्तविक प्रतिबिंब। आपका 28वां क्वेश्चन है, कौन सा रंग जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। ए पीला रंग, बी बैंगनी रंग, सी नीला रंग, डी लाल रंग। इसका सही जवाब होगा डी लाल रंग। आपका 19वां क्वेश्चन है, किलोवाट घंटा मात्रक है। ए आवेश का विद्युत, बी ऊर्जा का, सी विभवांतर विद्युत, डी शक्ति का। इसका सही जवाब होगा बी ऊर्जा का। 30वां क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है। ए तांबा का, बी प्लेटिनम का, सी टंगस्टन का, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा सी टंगस्टन का।